कि आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम पिछले 1 वर्षों से चल रही है और कई समस्याएं सरकार के पास प्राप्त हुए, उसका निष्पादन भी हुआ। और दूसरी बार हम लोग आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके कार्यक्रम चला रहे हैं। इसका उद्देश्य, जो पहले गांव में पदाधिकारी गांव में जाते नहीं थे, बैठे बैठे ग्राम सभा, आम सभा करते थे और जो जरूरतमंद था उनको लाभ नहीं मिल पाता था। सरकार ने एक संकल्प लिया है कि जो जंगल, पहाड़, खेत, खलिहान में निवास करने वाले गरीब, जिनके पास विकास की योजनाएं नहीं पहुंच रही है, तो कैसे पहुंचेगी? क्योंकि झारखंड बने 22 बरस हो चुका है और कई सरकारें आई और कई सरकारें गई, यानी जिन लोगों ने 20 बरस लगातार शासन किया, उसके बाद भी गरीबों का लाभ किसी योजना का नहीं मिला। माननीय मुख्यमंत्री ने संकल्प लिया है कि गांव में गरीब को जीवन में बदलाव लाना है। जिनके तन में बस्तर नहीं, उनको वस्त्र देना है। शिक्षा में सुधार करना है, चिकित्सा में सुधार करना है। गांव में सड़क नहीं है तो सड़क बनानी है, गांव में बिजली नहीं है तो बिजली पहुंचानी है। और जिनको बिजली मिला है, आप लोग को भी बिल अब कम आता होगा। राज्य सरकार ने 100 यूनिट बिजली फ्री कर दिया है। जो गांव देहात में, जंगल में, पहाड़ में रहते होंगे, सभी को बिल कम आता होगा। राज्य सरकार का लक्ष्य है कि जो बुनियादी समस्या जो उनसे वंचित हैं, उनको हम लाभ कैसे दें। इसका उद्देश्य यही है। हर पंचायत में जो स्टॉल लगता है विभिन्न विभागों का, वहां भी आप पहुंचते हैं। अभी भी दोनों साइड लगा हुआ है, अपनी बातों को रख सकते हैं। इसके साथ साथ बहुत हमारे श्रमिक जो लेबर काम करते हैं, जिनके पास जॉब कार्ड नहीं है, कहां से कैसे बनेगा। किसी के लेबर कार्ड नहीं है, किन्हीं को आधार कार्ड नहीं है, पैन कार्ड नहीं है। बहुत सारे समस्या होती थी, क्योंकि अब ऑफलाइन का जमाना नहीं है, ऑनलाइन का जमाना है। तो आप विभिन्न कार्यालय से लेकर के विभिन्न दुकानों में चक्कर करना पड़ता था। लेकिन राज्य सरकार ने बहुत बड़ा सुविधा कि आप अपने पंचायतों में अपने समस्या, अपने बातों को रखिए और उसको निदान राज्य सरकार करेगी। इसके साथ हमारी सरकार ने जो बहुत बड़ा, जो कभी सोचा नहीं होता है कि इस राज्य में हो सकता है, कोई कर सकता है, जो राजनीतिक लोग कर रहे थे कि 19 के 32 का खतियान, झारखंड का पहचान, सब बैनर लगा लगा घूम रहे थे। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपना हिम्मत और साहसी और महागठबंधन की सरकार ने दिखाया कि 1932 का खतियान, इसके साथ ओबीसी के 27% आरक्षण, एससी एसटी को 2% आरक्षण में बढ़ोतरी, ये किन्हीं सरकार ने ही किया था। ये सरकार तो आपको 1.5 बरस में काम शुरू किया है। हम लोग तो जैसी सरकार बनी, कोरोना का प्रकोप आ गया, अफरा तफरी का माहौल था, हाट बाजार बंद था, प्लेन ट्रेन दुकान सब बंद था, कोई दूसरे से मिलता नहीं था। यहाँ तक कि परिवार मैके चली गई है तो उसको भी नहीं लाना है कि कोरोना नहीं हो गया है, किसी से बात नहीं करना है। बहुत बड़ा संकट थे। लेकिन राज्य सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में सभी लोगों को, 3.5 करोड़ झारखंडियों को बचाने का काम किया, खुद बचने का काम किया। अब समान स्थिति आया है। अब हमारे सरकार की जो योजनाएं हैं, विभिन्न विभाग का गांव तक पहुंच रहा है। जो आवश्यकता है, जो जरूरी है, इसके साथ कई बहालियां रुकी हुई थी। 6ठी का, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं जेपीएससी का 252 अभ्यर्थियों का पदाधिकारी के रूप में नियुक्ति माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने दिया। सभी झारखंडी हैं। ये भी एक झारखंड का इतिहास है। चतरा का भी 12 व्यक्ति हैं। इसके साथ कृषि विभाग में भी वैज्ञानिक की बहाली हुई 129, वो भी झारखंडी हैं। इसके साथ हमारे विभाग में लगभग 11,000 युवा युवतियों को मोराबादी मैदान से हम लोगों ने नियुक्ति देने का काम किया। और राज्य सरकार ने कई अहम फैसले लिए हैं। खासकर हमारे विभाग में नियोजन विधेयक 2022 हम लोगों ने पारित किया है, एक्ट भी बनाया है। और जो भी हमारे माननीय विधायक जी
बोल रहे थे कि डीबीसी हो चाहे कोई भी कंपनी हो, अगर स्थानीय स्तर पर 75% लोगों को रोजगार नहीं देता है तब उसके विरोध सरकार विधि संगत कार्रवाई करेगी। सबको अधिकार मिलेगा, सबको समान मिलेगा। लेकिन यहाँ जो पूर्ववर्ती सरकार थी, जो महंगाई के नाम पर बड़े बड़े वादे करके कहा था कि डीजल के दाम 2014 में कितना था आपको 52 रुपया, अब पेट्रोल के दाम था 58 रुपया और मिट्टी तेल के दाम था 40 रुपया, गैस था 400 रुपया। अभी उसका दाम कितना हो गया है? डीजल सीधे हो गया आपको 100 रुपया, पेट्रोल भी हो गया 100 रुपया, सिलेंडर गैस हो गया 1000 रुपया, किरासन तेल हो गया 60 रुपये। इतना महंगा, इसके साथ साथ पूरे छोटा छोटा जो सामान है, तेल है, पेट्रोल है, आपको सरसों तेल, दाल, चावल, आटा, उसके साथ साथ दूध, सभी में जीएसटी लगाने का काम किया। सरकार बनी थी कि हम महंगाई कम करेंगे, उसके साथ हम जो शीर्ष बैग ने पैसा जमा है उसको लाकर गरीबों के 15-15 रुपया खाते में देंगे। लेकिन जो भी घोषणाएं हुई आज तक धरातल में नहीं उतरा और डबल इंजन की सरकार थी, सबके उम्मीद आशा था कि अब झारखंड में कुछ होगा। लेकिन यहाँ के जो छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री थे उन्होंने कौन काम किया? उनका एक ही मिशन था। कौन मिशन था जी? डेगे डेग का मिशन था पूर्ववर्ती सरकार का। कोई काम कहीं नहीं किया, खाली जुमलेबाजी किया, खाली योजना बनाने के नाम पर। और एक 181 खोल दिया था कि जो समस्या 181 में दीजिए। गांव में नहीं आते थे, जिला में नहीं आते थे, जो जाता था उसको हड़काता भी था, किधर क्यों घूम रहा है जी। लेकिन ये हमारी जो सरकार है, माननीय मुख्यमंत्री जी को हम बधाई देते हैं, धन्यवाद देते हैं कि माननीय मंत्री, विधायक, सांसद से तो मिलते ही हैं, लेकिन जितने गरीब, दलित, शोषित, पीड़ित गांव देहात से जाकर सभी माननीय मुख्यमंत्री से मिलते हैं, अपने बातों को रखते हैं और बातों को गंभीरता से सुनते हैं और विचार करते हैं। हमारी सरकार ने जो उच्च विद्यालय में शिक्षकों की कमी थी, कहीं एक भी शिक्षक थे, कहीं एक भी नहीं थे, कहीं 2 शिक्षक थे, लेकिन हमारे माननीय मंत्री जगन्नाथ महतो जी वो भी ऊर्जवान है कि 17,600 उच्च विद्यालय में शिक्षक नियुक्ति किए। आज उच्च विद्यालय में 8 से 10 टीचर हमें उच्च विद्यालय में है और प्राथमिक विद्यालय, मध्य विद्यालय जो टीचर की कमी है उसको भी राज्य सरकार ने 50,000 बहाली करने की घोषणा की है, वो भी बहाली होगा। अभी हमारे पास 2 वर्ष समय है। जो छोटा मोटा गांव से लेकर शहर तक जो समस्याएं हैं उसको निदान करने के पूरा प्रयास किया जाएगा। लेकिन गरीब जिनके पास राशन कार्ड नहीं, जो राशन कार्ड के लिए प्रखंड में, अंचल में दौड़ते थे, लेकिन भाई पर एक राशन कार्ड हम लोगों ने उपलब्ध करने का काम किया। कृषि विभाग से कृषि ऋण योजना, जो हम लोगों ने कॉमन मिनिमम प्रोग्राम, जो मैनिफेस्टो था, हम लोगों ने कृषि ऋण माफी करने का काम किया और युद्ध स्तर पर केसीसी लोन हम लोग दे रहे हैं। और जिनको आवश्यकता है, जरूरी है, गाय पालन, मुर्गी पालन, बतख पालन, मछुआ लोगों के लिए मछली पालन, हर तरह की योजनाएं चल रही है। कोई बैंक से लोन लेकर ट्रैक्टर भी ले सकते हैं। और हमारे जो बहुत दिनों से गृह रक्षा वाहिनी होमगार्ड के बहाली नहीं हुआ था, उसको राज्य सरकार ने बहाली करने का काम किया। और कई मांगे था हमारे पुलिस विभाग के भी, जो 13 महीना का वेतन चाहिए, सीपीएल छुट्टी नहीं मिलता था, आंदोलन कर रहे थे, उनको माननीय मुख्यमंत्री जी ने मांग पूरा करने का काम किया। हमारे जो तादाद हजारों हजार, 60,000 पारा टीचर जो सड़क में लाठी खा रहे थे, गोली खा रहे थे, जिनके बातों को कोई नहीं सुनता था, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने सभी को बातों को माना और जो मांग था पूरा करने का काम किया। और हमारे बहनें जो यहाँ पर उपस्थित है, सेविका, सहायिका, इन लोगों ने बहुत लाठी खाई है, रिमझिम भर्ती हुई है, जेल भी गई है, लेकिन इन लोगों को बात कौन सुना, कौन किया? माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने किया। और बहुत सारे कई काम है जो सरकार को करना है, बहुत बड़े बड़े काम होना है, बहुत छोटा भी काम होना, और जो हमारे रिक्त पद जो वैकेंसी है विभिन्न विभाग को, उनको भरना है। लेकिन सरकार को कुछ वैसे लोग हैं जो अस्थिर करना चाहते हैं, बदनाम करना चाहते हैं, शांति से सरकार को चलाने नहीं देना चाहते हैं,
सब चाहते हैं कुछ जुमलेबाजी की तरह इनको भी डिस्टर्ब करें, काम नहीं करें, फिर हम लोग बदनाम हो जाएंगे। उनके पास, विपक्ष के पास अब कोई मुद्दा नहीं है, मुद्दा भिन्न हो चुका है। और आने वाला जो समय लोकसभा होगा चाहे विधानसभा होगा, महागठबंधन की सरकार दिल्ली में भी बनेगा और झारखंड में भी बनेगा। सभी लोग संघर्ष कीजिए, लड़े के बाद जीते के बाद। और यहाँ बहुत लोगों को कहता है कि नजर नहीं आ रहा है, विकास करने हो रहा है। उन लोगों के लिए मैं कहना चाहता हूं कि नजर बदलो, नजर बदलो तो नजारा बदल जाएगा, नजर बदलो तो नजारा बदल जाएगा। सोच बदलो तो माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में झारखंड के विकास और रोजगार का तकदीर नहीं तस्वीर बदल जाएगा। आज कई काम शुरू हुआ है, जैसे रांची में 4 लेन का काम चालू हो गया, कई पुल पुलिया अधूरे थे, काम चालू हो गया है। और हम माननीय मंत्री ग्रामीण विकास को बधाई देना चाहता हूं कि जो सड़क गढ़ा में था, गढ़ा सड़क में था, सभी सड़कों का काम तेजी से शुरू हो गया है और नया काम का भी शुभारंभ किया गया है। ऐसे कई विभाग में कई महत्वपूर्ण काम हो रहे हैं। हमारे पेयजल मंत्री माननीय मित्र ठाकुर जी भी कई काम कर रहे हैं, घर घर में नल, शुद्ध पेयजल, जगह जगह पर डीप बोरिंग, हीरा बोरिंग, कई जलापूर्ति बना रहे हैं, कई बड़े बड़े योजनाएं चल रही है। इसके साथ हमारे खेल मंत्री कई बड़े बड़े काम कर रहे हैं। जो खेल पदाधिकारी झारखंड में नहीं थे, सभी जिला में खेल पदाधिकारी, सभी प्रखंड में प्रखंड का स्टेडियम, और जितने कब्रिस्तान जो आज तक बना नहीं, कब्रिस्तान का घेराबंदी, मसना घेराबंदी, सरना का घेराबंदी युद्ध स्तर पे चल रहा है। और सरकार का भी तो 3 साल झांकी है, 2 साल बाकी है, अभी बहुत काम होगा, समय कम है। कई हमारे अतिथि हैं, सभी को मैं अपनी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई। जय हिंद, जय झारखंड।